क्या देख रहे हैं अपन बेटा, बात करें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इन गुड़े बात करें, कहां बेटा बात करें, टेट्राहीड्रल, जल्दी बोलो बेटा बात करें, स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स या गुड़े स्ट्रक्चर या कंपाउंड, जो भी आपको बोल रहा हूं। अच्छा आपको पता है बेटा बात करें टेट्राहीड्रल के अंदर अपन क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई कंपाउंड होगा। जैसे गुड़े बात करें कॉपर, ये हो गया, या बेटा बात करें अपन इसके साथ जिंक ले लो, या गुड़े बात करें कोई भी ले लो, आप निकल उठा लो, यहाँ पे क्लोरीन उठा लो, ठीक है, वीक लिगेंड उठा लो, क्योंकि निकल के साथ हमेशा वीक लिगेंड वाले गुड़े बात करें sp3 बनाता है। लेकिन निकल के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लिया आपने और प्लस 2 स्टेट में अगर हुआ, जो कि हमेशा रहता ही है, तो वो गुड़े dsp3 खेलेगा। क्या खेलेगा, बात समझ पा रहे हो। अगर अपन इसमें देखना चाहिए जैसे कॉम्प्लेक्स है, अब तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा बात करें, ये Me4 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया ना, इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3 मतलब कौन है ये, टेट्राहीड्रल। तो अपन वही तो करना चाह रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बेटा बात करें हमारे पास 4 है, ठीक है। सबसे पहली गुड़े बात क्या अपने बोला, कोई बेटा बात करें फ्री मेटल आयन है, मतलब ये लिगेंड के साथ है ही नहीं, फ्री स्टेट में, तो उसके बेटा बात करें जो भी डी ऑर्बिटल होंगे, डी सबसेल के जो 5 ऑर्बिटल होंगे, डी एक्स बाय वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उन सब की एनर्जी क्या है, एक जैसी है। तभी तो अपन क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करते, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और उसके बाद आफ्टर गुड़े बात के पेयरिंग क्या, सॉरी आफ्टर गुड़े बात कर पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलिंग अपन क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ये किसने कहा था, हुंस ने कहा था, वेरी गुड, कम से कम याद है कल की चीजें। तो हुंस ने कहा था इन सब की एनर्जी बेटा सिमिलर है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं डिजेनरेसी, अपभ्रंश कक्षक, क्या बोलते हैं मैडम। अच्छे गुड़े बात करें तो अपन लिखा डी ऑर्बिटल बेटा बात करें ऑफ मेटल, गुड़े बात करें समझ पाए, ऑफ फ्री मेटल या फ्री मेटल एटम और फ्री मेटल आयन, जब वो फ्री स्टेट में, मान इसकी एनर्जी कितनी बोली अपन बेटा, 50 जूल। अब गुड़े बात करें अगर इसी मेटल को अपन बेटा बात करें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज किया तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर बेटा बात का लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, समझ, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड लिया आपने, तो 4 लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन लिखना रखना पड़ेगा अपने पास। तो जब गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा तो लिगेंड इनके पास आएंगे ना इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो इनके जो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और जो बेटा बात करें लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, क्या हो जाएगा। तो जैसे ही लिगेंड पास आने लगता है तो इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें लिगेंड की और इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के, इनके बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एक साथ सभी की एनर्जी एक साथ बढ़ती है, मतलब अभी भी अपन ने वही क्या गुड़े बात करें, क्या बोला है, एक्साइटेड डी ऑर्बिटल, पर गुड़े बात करें कैसे, अभी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल, कैसे। तो इनकी गुड़े बात कर बताओ सिमेट्रिकल पोजीशन क्या, इनका जो सिमेट्री है क्या वो चेंज हुई, नहीं, एनर्जी जरूर बढ़ी पर सबकी सिमेट्री एक जैसी, क्योंकि सभी अभी भी एक साथ है। तो अभी भी अपन ने कहा सिमेट्रिकल गुड़े बात करें कंडीशन में एक्साइटेशन हुआ किसका, डी ऑर्बिटल का, इनको अपन ने कहा बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल, समझ पा रहे हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल, इन गुड़े बात का सिमेट्रिकल पोजीशन, ठीक है। अटैक हुआ बेटा बात का, लिगेंड कहां से अटैक करेगा, पहले चारों तरफ से आता है, ऊपर से नीचे से इधर हर जगह से आएगा, क्यों, टेट्राहीड्रल हो आप, टेट्राहीड्रल मतलब 3D स्ट्रक्चर है, इधर भी गुड़े बात करें पता है आपके पास कौन है, डी ऑर्बिटल है, इधर भी डी ऑर्बिटल, इधर भी डी ऑर्बिटल, इधर भी हर जगह है, तो लिगेंड का अटैक भी चारों तरफ से होगा। जब चारों तरफ से गुड़े बात का लिगेंड आ रहा होगा तो सभी ऑर्बिटल की एनर्जी एक साथ अपन ने बढ़ा दी और ये पहुंचा दी, जो 50 जूल एनर्जी थी वो कितनी होगी, 80, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्साइट हो गए। अब गुड़े बात का आपको पता है जब लिगेंड पास आएंगे तो एक समय आएगा कि जहां आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन आपको चूज करनी पड़ेगी कि लिगेंड को अटैक कहां पे करना है। तो टेट्राहीड्रल के अंदर लिगेंड का अटैक कहां पर होता है, बिटवीन एक्सिस, ऑन एक्सिस नहीं होता है। ऑक्टाहीड्रल में लिगेंड का अटैक कहां हुआ था, ऑन एक्सिस, और बेटा बात करें टेट्राहीड्रल में कहां होता है, बिटवीन एक्सिस। तो शायद अपन ने कहीं ऑन एक्सिस लिखा था, है ना वो, अब वो यहाँ दिख तो नहीं रहा, नहीं तो कोई, अच्छा ये देखो लिखा है, मतलब यहाँ पर कहां होगा बेटा बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अटैक ऑफ जो लिगेंड होगा वो कहां होगा, जल्दी बोलो, बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सेस होगा। बिटवीन अगर एक्सेस हुआ गुड़े बात करें तो सोचो, जो बेटा बात करें हमारे पास 5 डी थे, डी एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बेटा बात करें कहां थे, ऑन एक्सेस। लेकिन गुड़े बात करें अब देखें जेड एक्स बाय जेड और एक्स वाई के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो कहां पर है, वो है गुड़े बात का, जल्दी बोलो कहां पर है, बिटवीन एक्सेस। अगर गुड़े बात का सोचो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहीं पर लिगेंड आ जाए तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, और रिपल्सन होगा तो बेटा बात करें इनकी एनर्जी रिपल्सन की वजह से बढ़ जाएगी, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। जो गुड़े बात करें 3 आपके बेटा क्या थे, T2G थे, ये कहां पर है, बिटवीन एक्सेस, लिगेंड का अटैक भी यही हुआ, तो इसका मतलब बेटा बात करें जो T2G थे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो 2 बेटा बात करें क्या थे, EG थे, कौन थे, EG थे, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब बेटा बात करें ऊपर कौन पहुंच जाएंगे, T2G, ऑक्टाहीड्रल के उल्टे, ये 3 ऊपर पहुंच गए। कौन कौन सा था इसमें, DXY,
कौन था बेटू, बाय जेड, और कौन था बेटा, जेड एक्स। और जो दो थे, दो कौन थे बेटा, बात करें ईजी, बिल्कुल, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, मतलब ईजी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और T2G की एनर्जी बढ़ जाएगी। पहली बुरी बात कि इनकी जो एक्साइटेड एनर्जी थी बेटा, इसको अपने क्या नाम दिया था, बैरी सेंटर। क्या बोला था, मतलब बैरी सेंटर से बुरी बात क्या पता है, तीन की एनर्जी कुछ बढ़ गई। अरे बड़ी बेटा कि नहीं बड़ी, बड़ी मतलब पॉजिटिव में हो गई, कुछ और ज्यादा हो गई। और बेटा बात कर दो की एनर्जी क्या होगी, कम हो गई, कम मतलब नेगेटिव हो गई। टोटल बेटा T2G और EG के बीच का जो डी ऑर्बिटल दो पार्ट में बेटा सेपरेट हुआ, दो ग्रुप में सेपरेट हुआ है, तो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी लेवल के बीच में जो क्या एनर्जी डिफरेंस है, इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। या गुड़े बात करें क्रिस्टल फील्ड, जल्दी बोलो, स्प्लिटिंग एनर्जी इन गुड़े बात करें टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, दिल से अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। किसकी बेटा बात करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। बात समझ पा रहे हैं। अब इन तीन की एनर्जी गुड़े बात करें, देखो इन दो से क्या हो गई, ज्यादा है। पहले सभी एक साथ थे यहाँ पर, कुछ याद है, देखो बैरी सेंटर पे बैठे थे सभी की एनर्जी एक जैसी थी, लेकिन बेटा बात करें इन तीन की एनर्जी इसी लेवल से तो ज्यादा बढ़ा ही अपन ने बेटा, मतलब गुड़े बात करें इन दो से इनकी तीन की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे ऊपर, 2/5, पांच में से दो की एनर्जी, गुड़े बात करें पांच में से जो तीन की एनर्जी वो दो से ज्यादा है, तीन मत कर देना, दो से ज्यादा है तीन की एनर्जी, तो पांच में से बेटा बात करें पता है तीन की एनर्जी दो से ज्यादा है। गुड़े बात करें कंपेयर टू किसके, किससे तुलना कर रहे हैं अपन, जल्दी बोलो, क्रिस्टल फील्ड बेटा बात करें सेपरेटिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये। और जो तीन की एनर्जी है, दो की एनर्जी, सॉरी जो दो की एनर्जी वो तीन से कम होगी, तो अपन क्या लिखेंगे, -3/5 और बेटा बात करें ऑफ, जल्दी बोलो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये आ गया। मतलब इसी को बेटा अगर अपन चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, -0.6 ऑफ डेल टी, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस, गुड़े बात करें प्लस है ना बेटा, 0.4 टाइम्स ऑफ, गुड़े बात करें डेल टी, क्या बोला है, डेल टी। कुछ समझ में आ रहा है यार, ये गुड़े बात का डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके से बस आपको इतना बना के आना है, अगर आपको 12th में लिखना है वहां पे तो भी इतना ही रखना है। और हमारे काम का दीदी बात करें केवल ये है, नीट में केवल ये है, क्योंकि वो पूरा डायग्राम देगा नहीं, बस ये देखना है कि टेट्राहेड्रल में गुड़े बात के जब स्प्लिटिंग होती है, जब लिगेंड का अटैक होता है, तो वो कहां होता है, वो बिटवीन एक्सेस होता है। किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो ईजी की ज्यादा होती है। ईजी में किसकी ज्यादा होती है, ईजी में बराबर होती है, जितनी देखो अपने सॉरी T2G की ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल में T2G की ज्यादा होती है, तो किसकी ज्यादा होती है, तीनों की ज्यादा होती है, पर इन तीनों की बराबर होती है। मतलब यहां पर आपको जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल लिखना है, वो डी एक्स वाई बराबर डी वाई जेड बराबर डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी ज्यादा है। किससे, डी गुड़े बात करें एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर बराबर डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की बराबर है। तो यहां बेटा बात करें आपने दो ग्रुप में बांट दिया गुड़े बात करें ऑर्बिटल को एनर्जी लेवल के आधार पे, तीन की एनर्जी बराबर, दो की एनर्जी बराबर, ठीक है, पर तीन की एनर्जी दो से ज्यादा, इन दो की एनर्जी तीन से कम। बात समझ पा रहे हो। अच्छा गुड़े बात करें, क्वेश्चन और पूछता बेटा बात करें कि जो आपने ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने क्या बोला था, डेलो, और टेट्राहेड्रल में आपने क्या बोला, डेल टी, डेल ओ और डेल टी, तो उन दोनों बीच में बात करें एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, तो वो होता है बेटा बात करें क्या, डेल टी इक्वल्स टू 4/9 और बेटा बात करें क्या, डेल ओ। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज अ गुड़े बात करें 4/9 टाइम्स और बेटा बात करें क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब यहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है कि यहां पे ज्यादा है, यहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। आपने इसको इसके बराबर करने के लिए आपने एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया मैडम, मतलब एक बड़े नंबर को मैं छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, छोटा ही होगा ना वो, इसको मैं छोटा बनाऊंगा तब जाके इसके बराबर हो रहा है। आप बोलो उल्टा करना है कि अगर मुझे इस नंबर को यहां भेजना, उल्टा करो, 9 को ऊपर भेजो 4 को नीचे। मतलब गुड़े बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू 9/4 टाइम्स और बेटा बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आपको बोलना है माइंड में, नहीं तुम बोल ही नहीं पाते, डेल टी रट लेते हैं, पर क्या है वो मुझे चाहिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाउ मेनी टाइम्स, 9/4 टाइम्स। इसका मतलब मैडम ये छोटा है, अगर ये दोनों बराबर हो तो हम ये ना लगाते। आपको बेटा इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ा, याद है, 9/4 मतलब 2 पॉइंट गुड़े बात करें कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। 2.25 का मल्टीप्लाई किया आपने, मतलब गुड़े का सोचो
ये बहुत छोटा था। कितना छोटा था? 2.5 गुना छोटा था, इतना मान लेते अपन। नहीं, 2.25 गुना छोटा था। 2.25 मतलब सवा दो गुना छोटा था, या ऐसा बोलो 2.25 गुना ये बड़ा है। तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? गुड़िया बात कर, ये रिलेशन प्लीज याद रखना। कभी बेटा बात कर वो आपको ये देगा और ये पूछ लेगा, कभी हो सकता है आपको ये दे और ये पूछ ले, पर आपसे पूछेगा जरूर। नोट करो उसको फटाफट फटाफट। बात तो ठीक है, जिसे अपन सेफ्टी की बात करना ही चाह रहे गुड़िया बात कर, तो अपन सारे ये बेटा बात कर रहे हैं, चाहे ऑक्टेडियल कॉम्प्लेक्स को तोड़ा हो, चाहे टेट्राहेड्रल को तोड़ा है, चाहे आपने स्क्वायर प्लेनर को तोड़ा है। यहाँ पे क्या किया आपको याद है? शायद आपने सुना नहीं, मैंने आते ही कहा था कि सीएफटी ने दीदी बात करें, चार्ज बेटा बात करें पता है लिगेंड को, जैसे न्यूट्रल लिगेंड है उसको माना है बेटा बात कर बाइपोलर, क्या माना है? लेकिन अगर नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसको क्या माना बेटा ने? पॉइंट चार्ज। क्या माना है? कहा था कि नहीं कहा था? दूसरी कंडीशन आपने गुड़िया बात कर इसमें देखा कि किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, कूलम्बिक चार्ज पर। क्यों? क्योंकि मेटल पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैसा, लिगेंड कैसा, नेगेटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इसने सीएफटी ने गुड़िया बात करें कि सीएफटी ने जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है इसको एक कौन सा बेटा बात करें फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ माना? लिगेंड और बेटा सेंट्रल मेटल के बीच में जो फोर्स बनता है वो मानता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का फोर्स है, कूलम्बिक टाइप का फोर्स। जबकि आपको पता है रियल में यहाँ गुड़िया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? क्या आयनिक बॉन्ड है? अपन जो बेटा स्टैटिक फोर्स बोलते हैं वो आयनिक को बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन किसको बोलते हैं? आयनिक चार्ज को बोलते हैं यहाँ पर। अब न्यूट्रल अगर लिगेंड लेके आ गया तो फिर वो कहां से दीदी बात करने हमारे पास हो गया? न्यूट्रल मेटल है, जैसे अपने उठाया था अभी इसको NiCO का होल 4, न्यूट्रल मेटल है, न्यूट्रल लिगेंड, तो बताओ यहाँ पे चार्ज है का? गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये दीदी बात इसकी बात सही नहीं लगी अपन को। दूसरी कंडीशन है, कुछ चीजें इसने बहुत प्यारी की कि जो यहाँ लिगेंड के अटैक होता है वो गुड़े बात का पता सिमेट्रिकली होता है, वो अनसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? पहले तो वो दीदी बात करे स्फेरिकल आता है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक जगह चला जाता है, या तो ऑन एक्सिस चला जाता है या तो बिटवीन एक्सिस। अगर वो सिमेट्रिकल अटैक करता, सभी जगह एक जैसा यूनिफॉर्म करता, तो सभी की एनर्जी क्या रहती? एक जैसी रहती। अगर वो बिटवीन एक्सिस अटैक करता है तो आपको पता है T2G की एनर्जी बढ़ा देता है। अगर वो ऑन एक्सिस अटैक करता है तो Eg की एनर्जी बढ़ा देता है। ऑक्टाहेड्रल में वो ऑन एक्सिस अटैक करता है, Eg की एनर्जी बढ़ जाती है और T2G की कम हो जाती है। और बेटा टेट्राहेड्रल में वो अटैक कहां करता है? बिटवीन एक्सिस करता है, तो गुड़े बात करें मतलब वो T2G की एनर्जी को बढ़ा देता है और Eg की एनर्जी को कम कर देता है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अनसिमेट्रिकल अटैक हो रहा है, किसका? लिगेंड का, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही किसकी? डी ऑर्बिटल की। ये कंसेप्ट है, किसके कंसेप्ट है? अब सोचो गुड़े बात करें अगर Eg और T2G में बेटा बात करें, अगर सोचो मतलब डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब स्प्लिट हो जाए आपकी डी ऑर्बिटल, तो आपको पता है कभी गुड़े बात करें अब आपका इलेक्ट्रॉन अगर कभी Eg में है जैसे यहाँ पर, तो जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो कहां जाएगा? T2G में। तो आप ये लोअर एनर्जी का है, देखा ही था आपने, कितनी एनर्जी इसकी? लगभग 70, और T2G कहां रखा आपने? 90 पर रखा ना। तो जब गुड़े बात करें ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से बेटा बात करें एनर्जी लेकर के कहां जाएगा? हायर एनर्जी में जा रहा है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन आपकी विजिबल रेंज की गुड़े बात कर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस लाइट को हम देख सकते हैं, जो हमें देखने में हेल्प करती है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा लौट के आएगा अपने एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में, तो उतनी एनर्जी वो निकालेगा कि नहीं निकालेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें माना कि वो T2G में, कहां पर है? सॉरी Eg में, अभी नीचे Eg लिखा है, तो गुड़े Eg से अगर इलेक्ट्रॉन को अपन चाहें इसको एनर्जी देते हैं अपन, क्या करते हैं? यहां देख लो आप, गुड़े बात करें कि अगर कोई बेटा बात के इस तरीके से डी ऑर्बिटल का आपने क्या कर दिया? स्प्लिटिंग कर दिया। ये ऊपर गुड़े बात करें T2G बना लो, T2G बनाना, Eg बनाना, Eg बना लो। क्या बनाना है जल्दी बताओ? नीचे, ऊपर नीचे क्या बनाना है? ये टेट्राहेड्रल को ही देखना है, तो ठीक है, ऊपर कौन है? T2G और नीचे कौन है? Eg। अब अगर गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन Eg में होता बेटा बात करें, कहां पर होता? Eg में। लेकिन आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में क्या है? नीचे कौन है? T2G, ऊपर कौन है? Eg। और टेट्राहेड्रल में क्या है? ऊपर कौन है? T2G और नीचे कौन है? Eg। सीधी सी बात है, जो नीचे है वो लोअर एनर्जी का है और जो ऊपर है वो हायर एनर्जी का है। तो पहले इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें कहां भरते हैं अपन? लोअर एनर्जी में। माना गुड़े बात करें वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर है, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास है नहीं। मेरे पास कितने थे? D2 थे। कितने थे? अब D2 अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर 2 भरना है आपने। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कौन सा है? D2 है। अगर इलेक्ट्रॉन गुड़े D2 है कन्फिगरेशन, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 और 2। आपने ये 2 नहीं भरे, क्यों? इनकी एनर्जी बराबर है। अगर आपको बताओ हुंड क्या कह के चले गए थे, ऐसे गुड़े बात कर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर है उनमें अपने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं, आफ्टर गुड़े बात क्या पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन को उसकी अपन पेयरिंग करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लेकिन कभी अगर ये इलेक्ट्रॉन की बेटा बात की इनको हमने लाइट डाल दी, इनको हमने फ्रिक्शन कर दिया मेटल सरफेस को, तो ये इलेक्ट्रॉन गुड़े एनर्जी लेके कहां पहुंच जाएंगे? किसी भी इनमें इसमें किसी में, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी बराबर है, वो कहां पहुंच गए? T2G में। जब ये गए, अगर बेटा इसने ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो विजिबल रीजन की हुई, किसकी हुई? जो मुझे देखने में हेल्प करता है। दीदी जब एनर्जी ली तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही बेटा बात करिए ये लौटेंगे कभी ग्राउंड स्टेट, कभी तो लौटोगे आप, क्योंकि आपको अच्छा तो लगेगा आपके घर पे ही, जैसे अपन कहीं मामा के, ताऊ के, मौसा के कहीं भी जाते हैं,
लेकिन एक समय के बाद मन वहां से खत्म होने लगता है, तो नहीं हम तो घर जाएंगे अपने, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जबकि उनको वो ज्यादा अच्छे से रखते हैं, कुछ नहीं करते, अपन फ्री फ्री चरते हैं सोते हैं, फिर मन करता है नहीं घर जाना है। समझ पा रहे, क्योंकि वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है। तो अपन वीडियो बात कर लौट के वहीं पर आए, क्लियर है। अगर आप ग्राउंड स्टेट में आए तो याद है जब आप गए थे तो आपके पास ये एनर्जी थी, क्योंकि ये हायर एनर्जी का घर है, यहाँ पर आपका 10 रुपए में काम होगा, पर यहाँ आपको 100 रुपए की जरूरत है, तो आपको उतनी एनर्जी लेके जानी पड़ेगी। लेकिन जब लौटोगे तो आपको दी बात को उसी एनर्जी में रहना है, तो उतनी एनर्जी रखनी पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा थी उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और जब बेटा आप एनर्जी निकालोगे तो ये एनर्जी बुरे बात के एंटर कहाँ करती है, आपकी आंखों में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इसी को अपन क्या कर पाते, परसीव कर पाते, देख पाते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन बुरे बात करे कहां था बेटा, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल डी में था, जब वो बुरे बात के एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाता है डी में, फिर एक समय के बाद बुरे बात का अपने ग्राउंड स्टेट वापस लौटा तो एनर्जी को रिलीज करता है। अगर ये एनर्जी विजिबल रीजन की है, क्योंकि एनर्जी तो अपने हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी पड़े था, याद है ना, रीबुक्स गामा सी से अपने पूरा पढ़ा था, लेकिन हम केवल किसको देख पाते बेटा, या कौन सी लाइट में देखने में हेल्प करती है, विजिबल लाइट। तो अगर विजिबल रीजन में चाहे अपने विबग्योर में से कोई सी भी लाइट ली हो, अगर बेटा बात करें वो लाइट ली है, तो जब लौटोगी तो उसी रेंज की लाइट निकालोगे ना, तो इसका मतलब बुढ़े बात करें आपको, बुढ़े बात करें उस लाइट के अकॉर्डिंग कलर दिखाई दे जाएगा। तो जो हमारे पास बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स है, वो कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं, कलरफुल कॉम्प्लेक्स दिखने का एक ही कारण है कि उसमें जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के अंदर जो 2 बुढ़े बात के लेवल पर आपने डी को बांट रखा है, जब इलेक्ट्रॉन बेटा बात के अपने लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में जाता है, तो वो उसी अगर विजिबल रीजन की लाइट को ले रहा है, तो जब वो लौट के ग्राउंड स्टेट में आता है तो उतनी लाइट को वो निकालता है। और फिर वो अगर ऑब्जेक्ट एक लाइट निकाल रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो मेरी आंखों में एंटर तो करेगी ना, जैसे ट्यूबलाइट लाइट निकाल रही है, तो बेटा बात करें क्या हो रही है, सभी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है। अब जो जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते जा रहा है वो उनसे निकल के मेरी आंखों में जा रही है, तो वो चीज मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको बुरे बात में ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लाइट गिर से सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, कोई कलर ही नहीं दिख रहा है। आपको बुरे बात करिए रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि ट्यूबलाइट से लाइट गए और वो इस कलर पे गिरी। इस कलर ने गुड़े बात करी, याद है इस बोर्ड के ऊपर एक लेयर बना रखी मैंने पेंट की, कलर की, और उस पेंट ने गुड़े बात का लाइट को रिफ्लेक्ट किया। लाइट को जैसे बेटा रिफ्लेक्ट किया तो वो लाइट गुड़े हमारी आंखों में एंटर की, समझ पा रहे। लेकिन बेटा बात करिए जो रेड कलर दिख रहा है, ये रियल में इसने जो लाइट एब्जॉर्ब की थी वो रेड कलर की एब्जॉर्ब नहीं की थी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एब्जॉर्ब की थी। जिस कलर को इसने एब्जॉर्ब की, जिस लाइट को एब्जॉर्ब किया था, जिस वेवलेंथ की लाइट को, वो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसने बेटा बात कर रहे हैं, पता है दिख कैसा रहा है, रेड का, सॉरी गुड़े बात कर रहे हैं, दिख रहा है रेड, मतलब रेड के कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी। और गुड़े बात का जो निकाली वो किसकी निकाली, रेड की। किसकी निकाली, रेड की। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे देखना है, बहुत प्यारी सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा डायग्राम देख लो आप। अगर आपको मैं ये बताऊं इस तरीके से, सॉरी इतनी सी छोटी चीज है, वी आई बी जी वाई ओ आर, ये अगर कोई आपको रेड कलर का मैडम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसने ग्रीन कलर की लाइट को ली थी, एब्जॉर्ब किया था। तो जब बेटा इसके ऊपर लाइट गिरी ना, तो इसने माना कि बेटा बात में ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब उसने निकाला तो कौन सा निकाला, रेड कलर। कोई भी पार्टिकल मुझे वैसा दिखाई देता है बेटा बात करें, कैसा दिखाई देता है, जिस कलर का दीदी कॉम्प्लीमेंट्री इसने एब्जॉर्ब किया था। अगर मुझे रेड कलर का ही दिखाई दे रहा है ये वाला पेंट आपको, तो इसका मतलब इसने जब लाइट बेटा बात करें एब्जॉर्ब की होगी ना, तो वो कौन सी की होगी, ग्रीन बेटा बात करें वेवलेंथ की रेंज की लाइट एब्जॉर्ब की होगी। बात समझ पा रहा हूं। अगर बेटा बात करें आपने देखा कि एक जो कंपाउंड सर मुझे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां गया था तो इसने ग्रीन कलर की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की थी, और जब निकाली तो कौन सी निकाली, रेड कलर की। कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा अपने गुड़े बात के जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो गुड़े रिलीज करता है। कोई भी मॉलिक्यूल जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, जिस वेवलेंथ की लाइट को, वैसे दिखाई नहीं देता है, हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री रेंज को गुड़े बात करे क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि गुड़े बात का आपको अच्छे से पता है कि जितनी एनर्जी आपने ली थी आप उतनी तो नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, कुछ नहीं तो आपने खर्च की होगी ना। जितनी एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की है क्या उतनी रिलीज कर दोगे, कुछ तो आपने क्या किया होगा, खर्च किया होगा। बात समझ पा रहे हो। आप ही देखो हम डाइजेस्ट सिस्टम में दीदी की बात करें फूड देते हैं, याद है 1 ग्राम फैट आप अपनी बॉडी को देते हो, कितनी एनर्जी पैदा करता है वो, 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। याद है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम फैट के कंप्लीट ऑक्सीजन से मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी पैदा होती है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर गुड़ी बात रियल में क्या 1 ग्राम फैट के पास इतनी एनर्जी थी, नहीं, वो थी 9.46, नियरली 9.5 मान लो, क्योंकि जब बेटा बात का अपन बॉम्ब कैलोरीमीटर में उस 1 ग्राम फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो मुझे मिलता है 9.46। तो 9.46 में 9 मिली है तो मैं 9, अगर वो अपनी बॉडी में खा रहे 0.4 का है, खर्च होगी वो,
कुछ मैस्टिकेशन किया होगा, कुछ पता चला कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो कुछ तो लॉस हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि जिस वेवलेंथ को गुड़े बात कर मैं एब्जॉर्ब करता हूं, आप सोचोगे वैसे दिखाई दूं, तो वैसे दिखाई नहीं दूंगा, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई दूंगा। और कॉम्प्लीमेंट्री पहचानने का बड़ा प्यारा सा है। अगर वायलेट को आपने एब्जॉर्ब किया तो मैडम आप दिखाई दोगे कैसे, येलो। अगर बेटा बात करें आपने ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया तो या तो इंडिगो या तो ब्लू। अगर ब्लू को आपने एब्जॉर्ब किया तो आप ऑरेंज कलर की दिखाई दोगे। आप रेड को एब्जॉर्ब कर रहे तो आप ग्रीन दिखाई दोगे, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहे तो रेड दिखाई दोगे। कुछ समझ में आ रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कैसे कलर है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो भी पर्पल अर्पल में चाहूं तो बहुत सारे दे सकता हूं, अदरवाइज लेकिन दे नहीं रहा हूं, क्योंकि कलर तो बहुत सारे मेरे पास। जैसे मैं कहूं गुड़िया बात करें, आप बोलो कि यहां पर अगर मिक्सचर बना दिया कलर का, तो फिर अपन क्या करें? कुछ इस तरीके से कहानी है। कलर पे आ गई हो क्या? कह रही कि कलर है कहां? इधर आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पूछ लेगा फिर मेरा क्या होगा। मैं ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं करूंगी। 1 2 3, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर देखो बेवकूफ हो, ये दीदी इधर आ गया। माना तो सुंदर नहीं पर समझ में ऐसी कोशिश करूंगा। VIBGY, लेकिन बी और जी के बीच में ब्लू ग्रीन का गुड़े बात करें मिक्स मेजेंटा टाइप का कलर। ठीक है, यहां बेटा बात करें येलो ग्रीन का मिक्सचर गुड़े बात करें। फिर गुड़े बात के GYOR और P, ये पर्पल है। ऐसे लिखा होगा कुछ गुड़े बात करें। अब जरा देखो, अगर मैं ये कहूं बेटा कि नहीं आपने गुड़े बात करे, बताओ किस तरीके का गुड़े बात का बताओ कलर, जल्दी बताओ। अच्छा इसमें देखो कुछ दिख रहा है, कौन किसके सामने बैठा है। अगर इसमें अपन देखना चाहें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुड़े बात करें। ठीक है, ये इसके सामने है तो ये इसके सामने है, फिर ये नहीं, कौन किसके सामने है? ये इसके सामने है, ये इसके सामने है गुड़े बात करें। ठीक है, फिर ये इसके सामने है, फिर ये गुड़े बात करें। पता है किसके सामने है? जल्दी बोलो, किसके सामने कौन है? ये इसके सामने। ऊपर चले जाओ ना थोड़ा सा, और ये इसके सामने। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मिलाया था ना ऐसा कि नहीं उठाया? चलो देखो, अब गुड़े बात कर, अगर बेटे वहां केवल बेसिक कलर है तो इतने कलर होंगे दीदी साथ, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन कभी गुड़े बात कर वो और ही अंदर चला जाए डूब के, तो डूब के गुड़े जैसे पर्पल अर्पल पे आ जाए, तो आपको समझ जाना किस तरीके से। अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसा दिखाई देना, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसा दिखाई देना, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसा दिखाई देना, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसा, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसा, ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो वैसा, और वैसा कर रहा है तो ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टोटल क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर ये ऐसा एब्जॉर्ब करता है तो कैसा दिखाई देगा? और मैं कह रहा हूं ऐसा एब्जॉर्ब कर रहा है तो, और वैसा एब्जॉर्ब कर रहा है तो। समझ पा रहे? कृपया करके भाई ऐसा वैसा मत कर देना, ठीक है? वहां सही करना, क्योंकि तुम ऐसा वैसा पे आ गए। आप समझ गया मैं कि वैसा और ऐसा, तो गुड़े बात कर, इसलिए तुम इसको मत समझो। इससे मैं इसको नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाता केवल किसको? क्योंकि हाँ इसको, कि बेवकूफ ये नहीं कह रही कि 7 बेसिक कलर, इसको और किसको पढ़ा था? उसको, और क्या पढ़ेंगे? उसको। तो ये कंडीशन है। मतलब बेटा बात करें, अगर वायलेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो, और येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो, अरे मैं कह रहा हूं इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहे तो, और ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहे तो, या ब्लू एब्जॉर्ब कर रहे तो, और ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहे तो। समझ पा रहे? मतलब मिक्स टाइप का ऐसा कुछ आएगा। पूरे बात के ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहे तो, और रेड एब्जॉर्ब कर रहे तो। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? ये दीदी बात कर क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो डीडी ट्रांजिशन दीदी बात कर रहे हैं, वो मेन कारण। तुम अब इस चीज को समझी क्या हो रहा है? डीडी ट्रांजिशन। ये डीडी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन मतलब क्या है? एक डी से उठ करके दूसरे डी में जाना। मतलब लोअर एनर्जी के डी से इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी के डी में जाना। लेकिन जब मैडम आप अभी एक समय के बाद अपने ग्राउंड स्टेट में आओगे तो उतनी ही गुड़े उसकी कॉम्प्लीमेंट एनर्जी आप रिलीज करोगे। तो जिस कलर की वेवलेंथ को आपने एब्जॉर्ब किया था, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ को आप रिलीज करोगे, मतलब वैसा ही आपको कलर कंपाउंड दिखाई देगा। तो बेटा बात करें, किसी कंपाउंड के कलरफुल होने का, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के कलरफुल होने का मेन कारण क्या है? डीडी ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेटा बात करें? एक स्टेट से दूसरे नहीं पढ़ा था क्या मैंने? फर्स्ट स्टेट ट्रांजिशन, सेकंड स्टेट ट्रांजिशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने कुछ सब कुछ पढ़ाया था। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट एक्साइटेशन, सेकंड स्टेट एक्साइटेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसको अपन क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। तुम सब भूल जाओ। अगर तुम्हें एक चीज याद रखना है, डी जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं? डीडी ट्रांजिशन। अब क्या होता है डी ट्रांजिशन? मुझे नहीं पता, कम से कम इससे याद रखना दीदी ट्रांजिशन। डीडी नहीं याद होता तो दीदी तो कर सकते ना। डीडी ट्रांजिशन मतलब डीडी ट्रांजिशन, लोअर एनर्जी के डी से
हायर एनर्जी के डी में जाना, जो बेटा बात कर, लेकिन अगर इसने एनर्जी वेवलेंथ जो दी है एनर्जी की या गुड़े बात का लाइट की, वो विजिबल रीजन में होना चाहिए। अगर आउट ऑफ विजिबल है फिर आपको दिखाई, तो बेटा इसलिए कंडीशन दीजिए, याद हो जाएगा नहीं हो पाएगा। ये था बेटा बात करें क्या, क्रिस्टल फील्ड। क्या था, क्रिस्टल फील्ड ने बताया आपको गुड़े बात करें लोअर की एनर्जी की स्ट्रेंथ क्या होती है और जो गुड़े बात के लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या होती है। जो अगर बेटा बात के अपन इसमें देखना चाहें, एक कदम थोड़ा और आगे बताऊं मैं, तो डीडी ट्रांजिशन समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए जिम्मेदार कौन सा प्रोसेस है, डीडी ट्रांजिशन। कौन सा है, क्लियर है। डी ट्रांजिशन क्या होता है बेटा, ईजी से T2G या T2G से ईजी में इलेक्ट्रॉन का जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छी बुरी बात क्या, मैंने एक चीज और कही आपसे, क्या कही बताओ बेटा बात कर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मुझे बताना है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बुरी बात में बताने का बहुत प्यारा सा है, ये बात VBT नहीं बता पाया। कौन नहीं बता पाया, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में जानकारी किसने नहीं दी, VBT ने। ये VBT का ड्रॉबैक था, वो कभी कलर के बारे में जानकारी लेकिन ये दे पाया। ये बिना मुंह खोले सो रही है दीदी, अब मुंह खोले तो दिख जाएगा, तो पूरी नोज से ही सांस समेट ली। तुम ऐसा कर रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा। अब सोचो दीदी बताओ क्या था, अभी सो के उठ के आई ना, और यहां से रात को अपनी क्लास छोड़ी थी, तो घर पे भी नहीं पड़ा होगा, खाया होगा, पेट भर गया होगा, सो के दिमाग से इतना बड़ा पेट लेकर गए। और फिर अब दीदी बात कर सो के उठी, अभी वो दीदी कह रही, जबकि कुछ मेहनत नहीं की, सीधी चली आई, जैसे तैसे धक्का धक्कुरी देते, और आ रही तो पीछे वाले को धक्का देते चलना मैं। अब आने के बाद और देखो तुम बुड्ढे पे भी नहीं बैठी, चेयर पे टिक के, मतलब एनर्जी लेवल बिल्कुल दीदी बात कर शून्य है अभी। और अभी भी कह रही कि तुम छोड़ो क्लास ताकि मैं सो जाऊं। आज संडे को दीदी फुल यूज करोगे बेटू। अब यहां देखो ये कौन सा स्टेट है, D5। यहां देखो समझने की कोशिश करो, है बुरा तो नहीं लगता है तुम्हें, इसलिए बोलता हूं कि तुम बुरा नहीं मानते हो। अगर तुम्हें लगता है बुरा तो टारगेट मैं किसी और को करूं, ठीक है। ऐसे इनको बुरा नहीं लगता है, बुरे बात करे नहीं, तुमसे तो नहीं कह सकता हूं। अगर तुमसे कुछ बोल दो अभी रोने लगी दीदी, है ना, आंसू वासू गिर जाते हैं। वैसे सबसे अच्छी है क्लास में ये गुड़िया, वो रोती नहीं है बिल्कुल भी, और कुछ उसी की बुराई को तो वो हंसने और लगती है। तो गुड़िया अपन ने बोला D5, क्या बोला, D5 कंडीशन में देखो जरा हमारे पास क्या कंडीशन है। अगर मैं कहूं बेटा बात करें मेरे पास क्या है गुड़िया, वीक लिगेंड है। एक पहला ड्रॉबैक कौन सा था, VBT का, कलर के बारे में जानकारी ना देना, लेकिन CFT ने दिया तुम्हें कलर के बारे में जानकारी। कैसे बताया, DD ट्रांजिशन की वजह से, कुछ याद आया। दूसरा बेटा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में जानकारी कौन नहीं दे पाया, VBT, पर इसने दिया। जो वीक लिगेंड होते हैं गुड़े बात को, उसके लिए क्या होता है कुछ याद है, उसके लिए बेटा बात करें जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड, देखो दो एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है। सोचो गुड़िया, अगर इसको मुझे पेयर करना तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन दीदी पहले से अगर एक और इलेक्ट्रॉन लेके आए, चाहे इसमें लाओ चाहे इसमें लाओ, तो क्या ये प्रेजेंट जो पहले का प्रीवियस इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका अपोज नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। तो भाई अपोज करने के अगेंस्ट तुम कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं। अब गुड़िया अगर मैं दो तरीके से अरेंज करता हूं, जो वीक लिगेंड होते हैं गुड़िया बात करें उनके लिए बेटा बात करें क्या होता है कि जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू है, पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो गुड़िया बात कर ज्यादा होती है कंपेयर टू क्या बेटा बात करें, क्रिस्टल फील्ड, जल्दी बोलो, स्प्लिटिंग एनर्जी। अब वो चाहे टेट्राहेड्रल का हो चाहे ऑक्टाहेड्रल का। जो वीक लिगेंड है उसके लिए एनर्जी ज्यादा कौन सी होती है, पेयरिंग एनर्जी उसको ज्यादा लगती है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने में ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। जबकि बेटा बताओ गुड़िया बात करें स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर मैं इस D5 को दिखाऊं तो दो तरीके से है बेटा, ये दो तरीके से गुड़िया बात करें कौन कौन सा है। एक तो गुड़िया बात करें कौन सा, जल्दी बोलो। एक तो जैसे अपन लिखते हैं, चलो किसका लिख दें, ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल का लिख दें, ऑक्टाहेड्रल का लिख दो। तो बताओ गुड़िया बात करें ज्यादा एनर्जी किसकी, EG की, और कम एनर्जी किसकी बेटा बात करें, T2G की। ये अपन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। और बेटा बात करिए हमारे पास किसकी है। अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन भरना पड़े, आपको D5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। भरो जरा दीदी बात करें, ये है फ्री मेटल की, ये किसके लिखे आपने, जब फ्री मेटल आयन होगा लिगेंड नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, सभी डी की एनर्जी क्या है, एक जैसी है, तो सभी मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया, कुछ समझ में आया। लेकिन अगर यही बेटा बात करें मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने में चला गया, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे, तो उसके अंदर फिर कौन आ गया भाई, इसमें मेटल के साथ लिगेंड आ गए, क्या आ गए, तो लिगेंड क्या करेंगे, कुछ याद है ना, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कराएंगे। जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग उन्होंने कराई, तो मतलब पूरे डी ऑर्बिटल को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ की एनर्जी बुरे बात करें बैरी सेंटर से
कुछ की एनर्जी कम कर दी। गुड़िया बात करें ज्यादा एनर्जी किसकी है, Eg की। अब गुड़िया ये किसके आगे बताओ, T2G लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, और ये किसके आगे बेटा बात करें, हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 5 भरने, भरो जरा। गुड़िया बात करें देखो इसके अंदर, अब गुड़िया बात क्या पता है, ये जो है Eg और T2G के बीच में आपने क्या बोला बेटा बात करें, Eg और T2G के बीच में जो गुड़िया एनर्जी डिफरेंस इसको अपने क्या कहा, जल्दी बोलो। अरे भाई सेंटर तो ये होता है नॉर्मल एनर्जी लेवल, ये जो बेटा है इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आया दोस्त, हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो गुड़िया बात करें जो फ्री मेटल का था, जैसे वो इंटर करता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, एनर्जी लेवल मतलब जो तुम्हारा डी ऐसा दिखता था ना, वो डी अब ये दिख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, दो लोग में डिवाइड हो गए। अगर लिगेंड दीदी अगर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड होगा, लिगेंड अगर वीक लिगेंड है तो इस तरीके से लेवल आएगा। मतलब इनके अंदर दीदी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है और बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ फिर क्या करोगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन है बेटा बात करें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलो, तो ये भी क्या करेगा, दो लेवल पर डिवाइड करेगा। किसको, Eg और T2G को। अगर ऑक्टेडियल कॉम्प्लेक्स है तो आपको अच्छे से पता है कि Eg की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। Eg की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और बेटा T2G की क्या होगी, कम होती है। रहेगा तो वही सिस्टम, वीक फील्ड लिगेंड में भी वही रहना है, ठीक है, T2G। लेकिन इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, जो बेटा बात कर रहे हैं, जो ये क्या है एनर्जी डिफरेंस, बताओ वो इससे ज्यादा है कि नहीं। देखो ना ये मैंने छोटा बनाया, ये क्या बनाया, ज्यादा। यहां बेटा बात करें क्या होता है कि जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या होता है बेटा बात करें, कम होती है, कम होती है। और बेटा बात करें क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बस आपको एक चीज याद रखनी है, इसके बारे में जानकारी VBT ने दी, इसके बारे में जानकारी दी अपने क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। किसने दी, क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। अगर बेटा बात करें वीक फील्ड लिगेंड है और आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे भरोगे, बुढ़िया बात करें, आपने पहला इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी में डालोगे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है। तो यहां पर इनको पेयरिंग बाद में करना है जब पहले तीनों में एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। ये दीदी थर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन आया मैडम, जब तुम इसके अंदर भरने गए तो इसकी एनर्जी कम है, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, और Eg किसका है, हाई एनर्जी का ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन दीदी पहला कहां भरते अपन, लोअर एनर्जी में, समझ पा रहे, फिर दूसरा फिर तीसरा, इनकी एनर्जी बराबर थी। 5 इलेक्ट्रॉन भरने, आपने 3 भर चुके, समझ में आ रहा बेटा, 1 2 3। अब गुड़िया फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, पेयरिंग करूं कि ऊपर भेजूं, क्योंकि ये भी रख सकते इलेक्ट्रॉन, ये भी रख सकते, समझ में आया। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए बेटा बात कर, आपने क्या कहा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। माना बेटा जो चौथा इलेक्ट्रॉन भरने आए, वो दीदी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां भरना है तो इस पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का आपको अपोज करना पड़ेगा। ये तुम्हारा अपोज करेगा ना, तो आपको इसका अपोज करना पड़ेगा। माने ये कह रहा है कि अगर मेरे साथ इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले आपको 50 जूल एनर्जी खर्च करनी है, कितनी करनी, और अगर मेरे साथ नहीं रखना है तो आपको खुद फ्री हो, तो फिर मैं क्या करूं, फिर यहां रखेंगे, या तो यहां रखेंगे या तो यहां रखेंगे। तो पता चले बुढ़े बात के इलेक्ट्रॉन को मैं लोअर एनर्जी से यहां लेके जाऊं तो पता चले यहां एनर्जी की चाहिए बेटा 30 जूल, कितनी चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना तो चाहिए 50 जूल, और यहां फिल करना तो चाहिए 30 जूल। क्या करना पसंद करोगे, मैं इलेक्ट्रॉन को यहां क्या को भेजूं, भाई कम एनर्जी मेरा काम चल रहा है ना, मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भेजूंगा और 5वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी एनर्जी में दीदी केवल 30 जूल लग रहा है और यहाँ पेयरिंग करने में 50 जूल लग रही है। अब जब तुम यहाँ पर आए, यहाँ पे क्या दे रखा है गुड़े बात का, देखो पेयरिंग एनर्जी कम है, यहाँ बेटा बात क्या हमारे पेयरिंग के लिए लग रही है 30 और इसमें भेजने की लग रही है 50, तो आप क्या करना पसंद करोगे, पेयरिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ भेजना है मुझे तो ये बेटा दूरी ज्यादा है ना, तो यहाँ लग रहा है 50 जूल, कितना लग रहा है, और पेयरिंग में कितना लग रहा है, समझ पा रहे, समझ नहीं आया। माना दीदी चलो ठीक है, अपन ये भी मान लेते कि यहाँ पेयरिंग में 50 लग रहा था, यहाँ भी पेयरिंग में 50 ही लगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है। लेकिन बेटा ये दूरी बढ़ गई, यहाँ ये दूरी कम थी, यहाँ लग रही 30 और यहाँ लग रही है बात क्या 60, क्या लग रही है, तो बताओ 60 देना पसंद करोगे कि 50 देना पसंद करोगे, 50, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन यहां कर दे, चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये कुछ समझ में आया। आप पेयरिंग कैसे कर देते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड गुड़े बात कर जो होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने आपको क्या क्या दिखाए थे, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जब भी हो, जैसे गुड़े बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे CN साइनाइड, जैसे NO2, क्या बात है, ये तुमने बोल करके ना दिल खुश कर दिया, कल की चीज मतलब कल की चीज याद रहेगी। फिर गुड़े बात करें EN, फिर EDTA, बस दीदी यहां तक याद कर लो, नहीं अब नहीं चाहिए मुझे, इतना अगर आपने बता दिया तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि बेटा जनरली आपको मिलेगा कौन गुड़िया, ये या फिर ये आपको 2-3 ज्यादा मिलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग क्यों करवा देता है, क्योंकि उसमें बेटा बात करें T2G से Eg की बहुत दूरी है, तो बेटा बात करें मुझे Eg में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू पेयरिंग, तो मैं क्या करना पसंद करता हूँ, पेयरिंग, क्योंकि मेरा हमेशा दीदी बात करें एक टारगेट होता है कि मेरा काम कम एनर्जी में हो जाए,
अब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है और बीटा बात के स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो पूरे पेयरिंग कराने में उसको ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि बीटा बात कर ईजीएम भेजने में कम एनर्जी लगती है। तो वो पेयरिंग नहीं कराता, वो कहां भेज देता है, ईजीएम भेज देता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो पेयरिंग कौन कराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन नहीं कराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों कराता है, क्योंकि उसमें बेटा बात करें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी की एनर्जी ज्यादा है। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों नहीं कराता, क्योंकि उसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा लगती है, पेयरिंग कराने में ज्यादा एनर्जी लगती है और अनपेयर्ड कराने में कम लगती है। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए तो ये सब दीदी केस चलता है। ये वाला कंसेप्ट समझ के तुम्हें समझ में आया होगा बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो ये वाली वीडियो बात की चीजें आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में जानकारी वीडियो बात करें, पता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में जानकारी आपको वीबीटी से नहीं मिली और आपको सीएफटी से मिल गई है। बात समझ पा रहे? दूसरी कंडीशन दीदी बात करें, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या होती है, पेयरिंग क्यों नहीं होती है, इसके बारे में जानकारी वो नहीं दे पाया, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को नहीं समझ पाया तो पेयरिंग के बारे में कैसे जानकारी दे पाते, जबकि ये दे गया। कौन दे गया, सीएफटी। तो बेस्ट कौन है, ये कि वो? दीदी बात कर समझ पा रहे? बेस्ट तो वो भी है पर वो उसके थोड़े ड्रॉबैक ज्यादा है। ये थोड़ी इसलिए दीदी क्योंकि ये बाद में आई तो बेटा बात के वीबीटी के उसने ड्रॉबैक को भी करेक्ट कर दिया, इसलिए फिर थोड़ा सा हम इसको ज्यादा ही पढ़ लेते हैं। इसलिए आपकी बुक ने भी इसको बहुत वेटेज दिया। देखो ना आप, वीबीटी के सॉरी सीएफटी के अकॉर्डिंग ऑक्टेडिल को भी स्प्लिट कर दिया, टेट्राहेड्रल को भी स्प्लिट कर दिया, स्क्वायर प्लेनेट को भी स्प्लिट कर दिया। आया समझ में कि नहीं आया? कि नहीं आया? ये गुड़िया बात करी, यहां पर अपना क्या होता है, सीएफटी फिनिश होता है। वीबीटी में दीदी कुछ बात लेंथ। अच्छा, सीएफटी में जरूर याद रखना, सीएफटी ने एक चीज कही है कि ये जो कंपाउंड है किसका बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, कूलम्बिक बीटा बात के मॉडल। इनने गुड़िया बात करे पता है लिगेंड को क्या माना है, अगर चार्ज लिगेंड है पॉइंट साइज और बेटा न्यूट्रल लिगेंड है बाइपोलर। समझ पा रहे? दूसरी कंडीशन गुड़िया बात करें अगर देखें, इसके अलावा ज्यादा कुछ याद, हाँ एक चीज और याद रख लेना करना हो तो, कि लिगेंड गुड़िया बात कर डी ब्लॉक को क्या करता है, डी ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में दीदी बात का स्प्लिट करता है। वो भी कैसा, अनइक्वली। कैसा करता है, किसी की एनर्जी बढ़ा देता है, किसी की एनर्जी कम कर देता है, क्योंकि वो बताता है कि जो लिगेंड का अटैक है बेटा बात करे वो गुड़िया बात करे कैसा होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता, वो अनसिमेट्रिकल होता है। इसलिए आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं वीबीटी पर। वीबीटी में दीदी ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ड्रॉबैक मैंने बताई थी आपको। तो मेन पॉइंट पोस्टुलेट ये है, क्या पोस्टुलेट है, कल आपको बताया था कुछ, अगर आपको याद है। वीबीटी कुछ याद करो। गुड, क्योंकि सोच रहे हैं ना आप, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट।